हम रीट जुरिस्डिक्शन के वो ग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं जिन ग्राउंड्स पर रीट पिटिशन मेंटेनेबल नहीं होता है। हमारे सामने केस ला है PLD 2021 बलूचिस्तान हाई कोर्ट डिविजनल बेंच की जजमेंट है, पेज जो है 145। और जितने भी हम केस ला प्रेसिडेंट डिस्कस कर रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे गूगल ड्राइव का, जिस पर हमने ये प्रेसिडेंट केस ला PDF के शक्ल में अपलोड किया हुआ होगा, तो आप विजिट कर सकते हो। तो इसमें डिस्कस किया गया है पैरा आई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन लेचिज ये है डिलेइंग इन फाइलिंग ऑफ रीट पिटिशन। Scope: No period of limitation is prescribed for filing a constitutional petition under Article 199 of the Constitution, but it has to be filed within a reasonable time. Reasonable time means time requisite for filing of appeal revision, which is normally 3 months. यानी अगर आपने किसी ऑर्डर को, किसी एक्ट को या किसी प्रोविज़न ऑफ लॉ को चैलेंज करना हो, या किसी इदारे के कोई एक्शन हो या एक्ट हो या अमल हो, उसको चैलेंज करना हो तो रीज़नेबल टाइम के अंदर चैलेंज करना होगा। अगर डिले हुई तो इस बुनियाद पर आपका रीट पिटिशन खारिज हो सकता है और मेंटेनेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि डिले बहुत ज़्यादा हुई है। तो इसे कहते हैं लेचिज डिले इन फाइलिंग ऑफ रीट पिटिशन कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन विच काज ऑफ डिसमिसल ऑफ पिटिशन। ये वजह बन सकती है डिसमिसल ऑफ रीट पिटिशन की। तो इसमें हमने ये डिस्कस किया कि हमने डिले नहीं करनी चाहिए। अगर डिले हो जाएगी तो केस डिसमिस हो सकता है। हमारे सामने नेक्स्ट जो केस ला है 2021 PLC.S पेज जो है 632 पेशावर हाई कोर्ट डिविजनल बेंच की जजमेंट है। इसमें भी ये डिस्कस किया गया है Constitution of Pakistan Article 199 Constitutional Petition leches dispute questions of fact scope. Petitioners impugned notifications whereby their services were terminated. Validity: petition was filed without proper documentation, disclosure of facts, cause of action, and that too without any plausible explanation for filing the petition in the year 2020, irrespective of the fact that almost all the petitioners were terminated in the year 2013। तो यहाँ पर लेचिज यानी डिले इन फाइलिंग ऑफ पिटिशन का मामला है और मज़ीद वजूहात भी है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई है, डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट यानी हकीकत जो है, फैक्ट जो है उसको वाज़ेह ज़ाहिर नहीं करवाया गया है, और काज ऑफ एक्शन भी नहीं है या मौजूद नहीं है या वाज़ेह नहीं है, और बहुत ज़्यादा डिले हुई है जिसकी वजाहत भी मौजूद नहीं है, क्योंकि जो पिटीशन दायर किया गया है वो 2020 में और जो मामला है वो 2013 में है टर्मिनेशन का। तो बहुत ज़्यादा फासला है और इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट होंगे, तो इसकी इंक्वायरी की ज़रूरत भी होगी। तो रीट जुरिस्डिक्शन में इंक्वायरी ही नहीं होती है और इस तरह डिले जो है वो कंडोनेबल भी नहीं है, यानी काबिल माफ़ी भी नहीं है। तो लेचिज डिले इन फाइलिंग ऑफ रीट पिटिशन का मामला आ गया, तो इस बुनियाद पर इसका केस खारिज करार दिया गया है। मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है पिटिशनर्स हैड नॉट गिवन द डिटेल दैट आफ्टर ज्वाइनिंग देयर ड्यूटीज़ फॉर हाउ मच पीरियड दे हैड परफॉर्म्ड देयर ड्यूटीज़ एंड फ्राम विच पार्टिकुलर डेट देयर सैलरीज वार स्टॉप्ड। मज़ीद बताया गया है कि जो डिटेल है उसका ज्वाइनिंग का जो ड्यूटी की है, कितना पीरियड है और किस टाइम पर सैलरी स्टॉप हो चुकी है, तो ये वजाहत उन्होंने नहीं दी है। सच क्वेश्चंस कुड नॉट बी रिजॉल्व्ड बाय हाई कोर्ट by invoking its constitutional jurisdiction under Article 199 of the Constitution, and similarly the question of delay was required to be examined with reference to the facts of each case. Constitutional petition was dismissed. दो वजूहात पर constitutional petition को dismiss कर दिया। एक ये कि इसमें इंक्वायरी की ज़रूरत है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स है जिसके लिए एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, और दूसरी ये कि जो डिले हुई है वो बहुत ज़्यादा डिले हुई है और उसको भी साबित करना मुश्किल है या उसमें भी इंक्वायरी की ज़रूरत है। तो जो डिले है वो काबिल माफ़ी नहीं है। तो इन दो वजूहात की बुनियाद पर केस को डिसमिस करार दिया गया और यही जो प्रिंसिपल है डिस्कस किया गया है PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है, पेज जो है 132 और 1999 SCMR पेज जो है 2883 और 2009 SCMR पेज जो है 1। और पैरा B और C में मैक्सिम या इक्विटी के बारे में बताया है
कि जिस बुनियाद पर यह जजमेंट या प्रिंसिपल स्टैंड करता है वो ये है, डिले डिफिट्स इक्विटी, कि जो इक्विटी है, जो इंसाफ की फराहमी है, जो बराबरी है, वो ख़त्म कर देती है डिले, या शिकस्त दे देती है। यानी डिले हावी आ जाती है और वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, मालूम हो जाती है, तो आपको नहीं मिल सकती है। इसको पर्सन टेकिंग इक्विटेबल रिलीफ मस्ट नॉट स्लीप ओवर हिज राइट, यानी जो हक तलफी हुई है, जो वायलेशन हुआ है, उस पर सोना नहीं चाहिए, अपने हक की बहाली करनी चाहिए। इफ़ शी डज सो डिले विल डिफीट हिम, और जो मैक्सिम है वो ये है, इसका जो माना है, इक्विटी असिस्ट्स दोज हु आर विजिलेंट एंड नॉट दोज वन हु आर स्लीपिंग। जो होशियार बंदा होता है, तेज़ बंदा होता है, तालीम याफ्ता बंदा होता है, ख़वानदा बंदा होता है, तो उसकी मदद करता है इक्विटी या कानून। जो सोया हुआ होता है उसकी मदद नहीं की जाती है। तो डिले डिफिट्स इक्विटीज़, इस बुनियाद पर उसका केस जो है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो सो रहा है। अब राइट के लिए आ गया कि मेरा राइट इन्फ्रेंच हुआ है, वायलेशन हुई है और बहाल किया जाए या फराहम किया जाए, तो लॉ जो है उस शख्स की मदद नहीं करता है जो सोता रहता है। हमारे सामने नेक्स्ट जो केस ला है 2018 PLC पेज जो है 189, लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच की जजमेंट है। इसमें भी ये डिस्कस किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन लेचेस, यानी डिले इन फाइलिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन। और पिटीशन जो फाइल किया गया है वो 15/8/2002 है, और चैलेंजिंग द वरीज ऑफ जजमेंट डेटेड 29/4/2002 passed by Labour Appellate Tribunal. Period of limitation had been provided to file a petition under Article 199 of the Constitution, but an aggrieved person was bound to approach the court within reasonable time. If his matter was heard by the principal of laches, same would deserve to be dismissed on that score alone. यानी इस बुनियाद पर उसका केस डिसमिस करार दिया जा सकता है कि डिले हुई है, और प्रिंसिपल ऑफ लेचेस मुराद है। 6 months वार रीजनेबल टाइम, यहाँ पर 6 month है, और पिछले में जो था वो 3 months था, तो स्पेसिफिक टाइम तो नहीं है, लेकिन रीजनेबल टाइम जो है उसकी एक एस्टिमेट है कि 6 month या 3 month होने चाहिए। प्रेजेंट पिटीशन हैविंग बीन फाइल्ड विद इन 6 month from the date of passing of imputed judgment by Labour Court Tribunal, same could not be dismissed on account of लेचीज़। तो लेचीज़ के बुनियाद पर उसका केस जो है वो खारिज नहीं किया गया, क्योंकि 6 month के अंदर उन्होंने दायर किया था, 6 month के बियॉन्ड नहीं था। तो प्रिंसिपल ऑफ लेचीज़ जो है वो रीट पिटीशन पर लागू है कि डिले नहीं कर देनी चाहिए। अगर डिले हो गई तो आपका केस खारिज हो सकता है। नेक्स्ट जो केस ला है वो है 2018 CLC पेज जो है 947 इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसमें भी यही डिस्कस किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन लेचेस, पावर ऑफ हाई कोर्ट्स को, पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इशू एन अप्रोप्रिएट रीट ऑर्डर और डायरेक्शन इज़ डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी मुराद ये है कि सवाबदीदी इख्तियार तो है कि इम्कान मौजूद है या नहीं, लेकिन कानून की मंशा में वन ऑफ ग्राउंड्स ऑन विच रिलीफ कैन बी रिफ्यूज्ड बाय हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन इज़ व्हेन पिटिशनर इज़ गिल्टी ऑफ डिले एंड लेचीज़। तो यहाँ पर कैटेगोरिकली एक्सप्लेन किया गया कि हाई कोर्ट जो है वो कानून की मंशा में आपका जो रीट पिटिशन है डिले की बुनियाद पर वो रिजेक्ट कर सकता है, रिफ्यूज़ कर सकता है कि आपका जो रिलीफ है वो नहीं फराहम किया जा सकता है, क्योंकि डिले हुई है। लेचीज़ प्रिंसिपल ऑफ लेचीज़ एप्लीकेबल है, और हम पिछले प्रेसिडेंट केस ला में वो मैक्सिम भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका माना यह है कि जो सोया हुआ है कानून उसकी मदद नहीं करता है। व्हेन पिटिशनर इन्वोक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ही शुड कम टू द कोर्ट एट अर्लियर रेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। इन ऑर्डिनरी डिले इन मेकिंग मोशन फॉर अ रीट इज इंडीड एन एडुकेट ग्राउंड फॉर रिफ्यूजिंग टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशन इन फेवर of petitioner. When petitioner is guilty of laches or undue delay in approaching high court, principle of laches or undue delay disentitles such petitioner from discretionary relief under Article 199 of the Constitution from High Court, particularly when there is no plausible explanation on petitioner's part for his blameworthy conduct of approaching High Court with undue delay। जब वजूहात नहीं होंगे कि डिले की हुई है, ताख़ीर की हुआ है, तो इस बुनियाद पर उसका जो केस है या जो पिटीशन है वो रिजेक्ट या डिसमिस किया जा सकता है। और अगर कोई रीज़नेबल ग्राउंड हो या वजह हो, रीज़न हो या काज हो, तो उसको कोर्ट कंसिडर कर सकता है और रिलीफ दे भी सकता है। मज़ीद बताया गया, कोर्ट्स कैन नॉट कम टू रेस्क्यू
rescue of persons who are not vigilant regarding their rights. It is unjust to give petitioner a remedy whereby his conduct could fairly be regarded as equivalent to a viewer. यानी यहाँ पर यह बताया गया है कि वो विजिलेंट है या नहीं है, वो अपने हुकूक का ख्याल रखता है या नहीं रखता है। अगर वो अपने हुकूक से ही हाफिल है तो किस तरह उसको उसकी रेस्क्यू या उसको हुकूक फराहम किए जाएंगे, रिलीफ दिया जाएगा। नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज इट्स पावर कन्फर्ड अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नथिंग कैन प्रिवेंट द हाई कोर्ट फ्राम इंटरफेयरिंग इन अ मैटर आफ्टर पैसेज ऑफ सर्टेन लेंथ ऑफ टाइम। इट इज़ ओनली दोज केसेज where order assailed is wholly without jurisdiction, quorum non judice or void ab initio। यहाँ पर एक एक्सेप्शन बताया गया है जहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ लेचिज एप्लीकेबल नहीं है। वो ये कि अगर बहुत भी ही ज़्यादा वक्त क्यों ना गुजर जाए, लेकिन जो ऑर्डर चैलेंज किया गया है वो विदाउट जुरिस्डिक्शन पास किया गया है, या कोरम नॉन जुडिस है, या पहले से ही वाइड ऑर्डर है। High Court in exercise of its jurisdiction under Article 199 of the Constitution can overlook delay on petitioner part in approaching the High Court। इस तरह के ग्राउंड में हाई कोर्ट जो है वो इग्नोर कर सकता है जो डिले है। हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज एक्सरसाइज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन केसेस वेयर petitioners डो नॉट अप्रोच इट्स एक्सपेडिशली फॉर रिलीफ। और आखिर में बताया गया है कि अगर ये एक्सेप्शन ना हो और डिले भी बहुत ज़्यादा हुई हो और रिलीफ के लिए वो फ़ौरन नहीं आया हो तो कोर्ट जो है वो रिफ्यूज़ कर सकता है, यानी रेमेडी या रिलीफ नहीं दे सकता है। हमारे सामने लास्ट जो प्रेसिडेंट केस ला है 2015 MLD पेज जो है 1081 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसमें डिस्कस किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन मेंटेनेबिलिटी डॉक्ट्राइन ऑफ लेचिज। अब उसका मामला है कि डिले हुई है तो रिलीफ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन के बाद जो एंड में कंक्लूजन है वो ये है, जजमेंट्स एंड डिग्रीज पास्ड बाय द कोर्ट्स बिलो वर इन अकॉर्डिंग्स with law and facts of matter. Constitutional petition was heard by doctrine of leches and was not maintainable. Constitutional petition was dismissed in circumstances। एक बात ये है कि वाइड ऑर्डर ही नहीं है, लीगल ऑर्डर है, और दूसरी बात ये है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लीचेस से हीट कर रहा है यानी डिले हुई है, तो इन वजूहात की बुनियाद पर केस को खारिज किया जाता है। और यही प्रिंसिपल डिस्कस किया गया है 2006 MLD पेज जो है 555, 2004 CMR पेज जो है 1739, 2007 PLD लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है पेज जो है 515, और 1998 CLC पेज जो है 1631। अब यहाँ पर एक्सेप्शन भी बताया गया है कि डिले इन फाइलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन शुड बी कंडोन इफ ऑर्डर इम्प्यूड वाज पेटेंटली इलीगल और वाइड और ग्रेव इनजस्टिस टू एनी पार्टी वुड बी कास्ट बाय सच ऑर्डर। अगर इलीगल या विदाउट जुरिस्डिक्शन या वाइड ऑर्डर हो तो उसके ख़िलाफ़ जो है रीट पिटीशन मेंटेनेबल होगा अगर डिले भी हुई हो। लेकिन मज़ीद ऊपर ये बताया गया है कि डिले जो है वो रिलीफ को ख़त्म कर देता है और उसमें मसाइल बढ़ जाते हैं, टाइम फैक्टर जो है वो रुकावट भी आ जाता है, लिमिटेशन। तो हमें डिले नहीं कर देनी चाहिए, और जब डिले हो और आर्डर भी वाइड ना हो तो केस मेंटेनेबल ही नहीं होगा। और आखिर में ये बताया गया है कि जो आर्टिकल 199 है उसका स्कोप बहुत लिमिटेड हो जाता है और बहुत एहतियात के साथ हो जाता है। कब? जब नीचे जो कोर्ट्स है कनकरेंट यानी सिमिलर जजमेंट दी हो, फाइंडिंग दी हो, रिकॉर्ड किया हो, यानी वही आर्डर या जजमेंट मेंटेन रखी हो एपेलेट कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने, तो हाई कोर्ट बहुत मुख्तात ही रहेगा और इसका लिमिट बहुत स्कोप होगा, लीगलिटी सिर्फ देखेगा। और यही प्रिंसिपल डिस्कस किया गया है 2008 YLR पेज जो है 2309 और PLD 2008 कराची हाई कोर्ट की जजमेंट है पेज जो है 2005। और इन केसेस ला में हमने ये पढ़ा कि जो डिले हो गई पिटीशन दायर करने में तो वो मुहलिक साबित हो सकती है, आपका केस खारिज किया जा सकता है इन बुनियाद पर। लेकिन एक्सेप्शन एक ये भी है कि अगर वो वाइड आर्डर है तो वाइड आर्डर के ख़िलाफ़ लिमिटेशन नहीं है, तो इस बुनियाद पर केस खारिज नहीं किया जाएगा कि डिले हुई है, क्योंकि वो आर्डर ही वाइड है तो वाइड के ख़िलाफ़ कोई लिमिटेशन नहीं है। उसको जो वाइड आर्डर है उसको किसी भी वक्त चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन ये फ्रूटफुल बात नहीं है कि डिले हो जाए और बाद में चैलेंज किया जाए, नहीं।
इस ला में हमने ये पढ़ा कि जो डिले है या डॉक्ट्राइन ऑफ लेचिस है या प्रिंसिपल ऑफ लेचिस है ये एप्लीकेबल है रिट पिटीशन जो दायर किया जाता है उसमें पहले यही देखा जाता है कि डिले तो ज़्यादा नहीं हुई है या ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है कि बहुत ज़्यादा डिले हुई है जिसके लिए सफिशेंट ग्राउंड नहीं है, रीज़न नहीं है, वजूहात नहीं है। हाँ, एक एक्सेप्शन ये भी है कि वाइड आर्डर हो तो डिले जो है वो काबिल माफ़ी है, कंडोनेबल है, उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है, ओवरलुक किया जा सकता है। लेकिन ये भी नहीं कर देना चाहिए कि हम बहुत डिले करें और वाइड आर्डर भी हो, क्योंकि इसमें मालाफाइडी ज़ाहिर हो सकती है या अनक्लीन हैंड, यानी बंदा जो है वो साफ़ सुथरे हाथों से अदालत अंजनाब में नहीं आया है। और एक वाज़ेह बात यह है कि वाइड आर्डर के ख़िलाफ़ कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी डिले जो है वो हमने जो मैगज़ीन पढ़ी, जो मुहावरा पढ़ा या जो कानून की एक रूल पढ़ा कि जो सोया हुआ है कानून उसका मदद नहीं करता है। तो ये हो गया एक ग्राउंड कि जो डिले है उसकी बुनियाद पर केस जो है पिटीशन जो है वो मेंटेनेबल नहीं होगा रीट जुरिडिक्शन में।